नमस्ते बच्चों, नमस्ते। तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 11। चैप्टर नेम है 3D। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D के बारे में। 3D चैप्टर हो गई हम लोग का चैप्टर 11 और चैप्टर नेम है 3D। तो बच्चों 3D में हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस के बारे में। तो पहला हम लोग का टॉपिक होगा इस चैप्टर का डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, कोसाइन, कोसाइन ऑफ अ लाइन। तो बच्चों टॉपिक क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। एक लाइन का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा स्पेस। अब बच्चे स्पेस देखिए हम कैसे बनाते हैं। हम लोग कोई भी लाइन को XH, YH, ZH कंसीडर कर सकते हैं। इसको हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड X एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड Y एक्सिस। और ये जो हम लोग का बोर्ड में ऐसे जो दिखाई रहती है तो होती है इस तरीका से, जिसको हम लोग Z एक्सिस कहते हैं। लेकिन हम किसी को भी XH, YH, ZH मान सकते हैं और किसी को भी मान के हम लोग काम भी कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इसको YH मानते हैं, अगर इसको हम ZH मानते हैं, अगर इसको हम XH मानते हैं तो पर भी काम होगी। और तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन हो गई। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे एक हम विचार करेंगे। सबसे पहले विचार करेंगे, अब स्पेस है तो स्पेस मीन 3D। अब 3D के एग्जांपल बताओ। तो 3D के एग्जांपल में आता है क्यूब, आता है कीबोर्ड, आता है सिलेंडर, आता है कोन, आता है। तो यहाँ पे ऐसा 3D एग्जांपल लेंगे हम जो तीनों डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग क्यूब लेके चलेंगे। तो क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारे जो बराबर होते हैं। तो इधर जितना लेंगे हम इधर भी उतना ही जाएंगे। तो इस तरीका से मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना लिए। अब स्क्वायर बनाने के बाद थोड़ा सा मेजरमेंट में हमें लग रहा है अभी सही होगा, अभी सही होगी इसका मेजरमेंट, अभी इसका मेजरमेंट करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग इससे कुछ नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इधर भी हम लोग जितना दूर जा रहे हैं नीचे भी इतना ही आएंगे। फिर इसको नीचे लेके आना है, इसको भी नीचे लेके आना, इसको इससे मिला देंगे। बच्चों हम लोग का क्या बनेगा? इस तरीका से हम लोग जो है एक क्यूब का कल्पना कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग का एक क्यूब बन के कंप्लीट हो गई। अब इस क्यूब में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हम लोग का लाइन। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को कंसीडर, मैंने कोई नाम भी दे दिया। ये जो हम लोग का लाइन है कंसीडर Y एक्सिस के साथ। जब भी हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो हर किताब में एक ही चीज मेंशन होता है। Y एक्सिस से जो एंगल बनती है इट इज डिनोटेड बाय बीटा। Z एक्सिस से जो लाइन एंगल बनाता है इट इज डिनोटेड बाय गामा। और X एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इट इज कॉल्ड अल्फा। अब हम लोग का जो लाइन है हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये फिगर होगी हम लोग का। अब कंसीडर करना है क्या? कंसीडर नहीं, डायरेक्ट हम लोग लेट लेके चलते हैं। लेट A, B, C be the direction ratios of a line. Let A, B and C be the direction ratios of a line, and L, M and N, comma N लगाते हैं, N be the direction cosines of the line। तो हम लोग कंसिडर किए कि ABC उस लाइन का, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और LMN एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है। अब हम लोग यहाँ पे विचार क्या करेंगे, वेयर
जहां पर L बाई A, M बाई B और N बाई C का जो रेशियो ये बराबर होती है, तो हम लोग लेट कर लिए L बाई A, M बाई B एंड N बाई C इक्वल टू K, हम लोग कंसिडर कर लिए K। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर L बाई A इक्वल टू K, तो यहाँ से अगर हम L निकालेंगे तो L बराबर आ जाएगा, L बराबर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, K इंटू A होगी, M बाई B इक्वल टू K होगी, तो यहाँ से M बराबर K इंटू B होगी। उसी प्रकार से अगर हम N बाई C लिखेंगे तो पर भी K होगी, तो N इक्वल टू K इंटू C होगी, K इंटू C होगी। अब हम लोग सारे चीज कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि कोई भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर सारे का सम एक होता है, एक होती है। तो हम L स्क्वायर के जगह बैठाएंगे K A का स्क्वायर, M के जगह बैठाएंगे K B स्क्वायर और N के जगह बैठाएंगे K C स्क्वायर। इन सारे का सम जो है 1 होगा। K तीनों जगह K है, कॉमन ले लिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1, K स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड K इक्वल टू अंडर रूट 1 ओपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और रूट जैसे लगती है प्लस माइनस दोनों आता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होती है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिए कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगी, तो मेरा बचेगा ऊपर 1 और रूट रहेगी नीचे। ये हो गई हम लोग का K का वैल्यू। K का वैल्यू हमने लिया। अब K का वैल्यू लेने के बाद आगे चलते हैं बच्चों, K का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन क्या है, एक L है, एक M है और एक N है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, L वैल्यू है K इंटू A। तो K का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं, प्लस माइनस बटे के नीचे क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और पूरे में होगी रूट इंटू A है तो A को ऊपर रखेंगे। उसी प्रकार से M बराबर प्लस माइनस B बट्टे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में रूट लगेगा। फिर N वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस C ओपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर रूट होगी। तो ये हम लोग एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट हुआ। तो हमें क्या करना है, अगर हम एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इस फॉर्मूला में यहाँ पे ABC मेरा क्या है, ABC हो गया लाइन का डायरेक्शन रेशियोज। ये ABC हम लोग एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, मेंशन है, दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियोज अगर पता होगा तो हम लोग आसानी से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। अब इसमें हम आगे और थोड़ा सा चलेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या करना है हमें, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दे रहे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन को हम लोग L से दिखाते हैं, और L बराबर होती है कोस अल्फा, L बराबर होती है कोस अल्फा, M बराबर होती है कोस बीटा, और N बराबर होती है कोस गामा। तो ये सब हो गया मेरा डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर कोस अल्फा का वैल्यू देखें, हम लोग निकाल के रखे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, पूरे में क्या लगेगा, रूट,
होगी क्या, प्लस माइनस बी ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट प्लस माइनस सी ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में रूट होगी। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहाँ पे पॉइंट हम लोग और विचार करेंगे और कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं। ये हम लोग का एक हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का 3D में हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। 3D में हम लोग नेक्स्ट विचार क्या करेंगे, थियोरी नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है, प्रूव दैट L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें सिद्ध करना है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होती है। हमें ये सिद्ध करना है कि इन तीनों का वैल्यू 1 होती है। 1 को प्रूव करने के लिए इन तीनों का हम लोग प्रयोग किए, इस फॉर्मूला का यूज किए। लेकिन अभी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अभी हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये वैल्यू कैसे 1 होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों सबसे पहले वही 3D हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको YH मानेंगे कोई बात नहीं, इसको हम अगर ZH मानते हैं कोई बात नहीं, अगर आप इसको XH मानते कोई बात नहीं। जहाँ तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का Z एक्सिस। बच्चों मान लेता हूँ कि ये मेरा एक लाइन है, इस लाइन का हमने नाम दे दिया, ये लाइन मेरा AB है। और इसी AB लाइन का पैरेलल हमने क्या किया, इसी AB लाइन का पैरेलल ओरिजिन से होते हुए एक लाइन खींच लिए। अब लाइन खींचने के बाद इस लाइन पर हमने क्या किया, एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, P मेरा एक पॉइंट है और O से P की जो दूरी है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट किए और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग x, y, z दे दिए। अब लेने के बाद क्या होगा, ये दोनों जो है एक दूसरे का पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगी z एक्सिस के साथ गामा, तो ये एंगल भी होगी मेरा गामा एंगल होगी। अब हम लोग विचार करेंगे और ये जो एंगल होगी बच्चों, ये एंगल होगी हम लोगों का के साथ बीच का, और लाइन ये होगी अल्फा एंगल होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे विचार करेंगे कि एक 3D है। 3D अब 3D में बच्चों जैसे आप पहले 2D पे फोकस करिए। 2D पे अगर मेरा एक पॉइंट है, पॉइंट से हम सीधे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे यहाँ पे, फिर इसको इससे मिला देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगी। 90 डिग्री कोण बनेगी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर हम परपेंडिकुलर लाइन P से खींचेंगे x एक्सिस पर, तो x एक्सिस आपका इस तरीका का होगा। ये है आपका x अक्ष, ये आपका x अक्ष है और P पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं P पॉइंट से ड्रॉ करता हूं, ये मेरा रियल में x एक्सिस ऐसे होगी। यहाँ पे P पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो इस तरीका से होगी। बच्चों ये हम लोग 2D में 3D बना रहे, थोड़ा सा नजर ऐसा ना हो, लेकिन अगर हम कोई भी जैसे ये लाइन है, इस लाइन से कोई भी एक्सिस पे अगर हम एक लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे, एक लाइन खींचेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। क्या करेक्शन करूंगा कि इसको मैं थोड़ा डाउन ले लूंगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो एंगल है ये मेरा अल्फा एंगल है, और P पॉइंट से यहाँ पे हम एक पॉइंट डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, तो इसका नाम N देंगे। एंगल कितना डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है। अब इनका मैं फिगर, ये जो 3D फिगर है, ये पॉइंट हो गया मेरा ओरिजिन। अब ये पॉइंट मान लेता हूं मेरा O है और ये पॉइंट मेरा P है। ये हम मान लिए एक्स एक्सिस, इसे सीधे नीचे आ गए। ये पॉइंट मेरा N है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
90 डिग्री है। ओ पर जो एंगल बनी है, ओ पर जो हम लोग एंगल बनाए हैं, वो एंगल मेरा अल्फा है, मतलब ओपी और ओएन के बीच जो एंगल बनी है वो अल्फा है। ओ से पी की दूरी को हम लोग आर माने हैं, और ये एक्स एक्सिस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा एक्स है, तो ओ से एन की जो दूरी होगी ये एक्स होगी। दूरी क्या होगी? एक्स होगी। अब हम विचार करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग विचार करेंगे, प्रेम से देखिए, अभी तक तो मैं फिगर बनाया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने 3D फिगर बनाया, और उस 3D फिगर को बनाने के बाद हमने कंसीडर किया कि ये भी एक लाइन है, और ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचे, जो कहाँ से खींचे? ओरिजिन से होते हुए खींचे। उस लाइन पे एक पॉइंट मैंने पी लिया, ओरिजिन से उस पॉइंट का, डोंट डिस्टर्ब, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस को हमने आर कंसीडर किया। पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हम लोग नॉर्मल डालने के बाद यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, तो ओरिजिन से ये पॉइंट की जो दूरी होगी, ये दूरी मेरी एक्स होगी, तो एक्स होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये एक्स है, एक्स दूरी होगी। अब बच्चों क्या है कॉन्सेप्ट, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये मेरा बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इन ट्रायंगल अगर हम जाते हैं ONP, ट्रायंगल अगर ONP में हम चले जाते हैं, ट्रायंगल ONP में क्या मिलेगा, कोस अल्फा बराबर ON बाई OP होगी। कोस अल्फा इक्वल टू एक्स ओपन आर होगी, एक्स ओपन आर होगी, एक्स ओपन आर होगी, एक्स ओपन आर होगी। अब पॉइंट पे आते हैं हम, कोस अल्फा, बच्चों हम लोग जानते हैं कोस अल्फा को एल कही जाती है, तो एल बराबर एक्स इंटू आर होगी, एक्स इंटू आर होगी। उसी प्रकार से अगर हम लोग सिमिलरली काम करें, एम बराबर वाई इंटू आर होगी, और एन बराबर जेड इंटू आर होगी, जेड इंटू आर होगी। ये हम लोग का क्लियर होगी। बच्चों हमने क्या लिखा, एम बराबर वाई इंटू आर और एन बराबर जेड इंटू आर होगी। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब हमें विचार क्या करना है, नाउ विचार करना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर है। तो एल स्क्वायर बराबर है एक्स बाई आर होल स्क्वायर, वाई बाई आर होल स्क्वायर, जेड बाई आर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी। बच्चों ओ से पी की दूरी, मतलब ओपी जो है हम लोग का, उसको तो हम लोग आर माने हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, तो ओपी की दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होगी। इसमें लगेगा रूट, ओपी को आर माने हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर इधर जो रूट है इस पर ले जाएंगे तो स्क्वायर होगी, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगी। ये हम लोग का समझने वाला चीज था। मतलब हम लोग जो लिखे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जगह आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। हेंस हमें क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होती है, 1 होती है, 1 होती है। अब बच्चों आगे हम लोग विचार करेंगे, आगे हम लोग का टॉपिक हम लोग का होगा कि अगर कोई लाइन
अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजर रही है, 2 पॉइंट से, तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन if the line is passing through the points x1, y1, z1 and b x2, y2, z2। एक लाइन है बच्चों 2 पॉइंट से गुजर रही है, और जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से गुजरती है तो उसका डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला होगा, डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइन्स का फॉर्मूला होगा, डायरेक्शन कोसाइन्स का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 r, y2 माइनस y1 बटे r एंड z2 माइनस z1 बटे r। ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ r क्या है? r हो गई दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, तो r बराबर होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का r बराबर। तो बच्चों हम लोग का जो 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला से हम लोग का 11.1 कंप्लीट होती है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इन तीनों फॉर्मूला का प्रयोग करके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे एक्स एक्सिस के बारे में। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होगा? तो एक्स एक्सिस ये हम लोग का कंसीडर करिए कि ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? तो अगर एक लाइन के ऊपर एक लाइन खींची जाए, 2 संपाती लाइन हो, 2 लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तो 2 कोइंसाइड लाइन के बीच का जो एंगल होती है वो 0 डिग्री होती है। 2 लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, अगर 2 लाइन का कॉमन पॉइंट्स हो, सारे ऑल पॉइंट्स आर कॉमन हो, इसका मतलब दोनों लाइन संपाती होंगे। और 2 लाइन जब संपाती होते हैं तो दोनों लाइन के बीच की जो एंगल होती है वो 0 डिग्री होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री होती है, एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच का कोण भी 90 डिग्री होती है। तो एक्स अक्ष के केस में अल्फा 0 डिग्री होगा, बीटा 90 डिग्री होगा और गामा भी 90 डिग्री होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। कोस 0 का वैल्यू 1, 0, 0। ये हो गया एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन्स। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई एक्सिस। बच्चों पहले समझ लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ क्या करेगी? 0 डिग्री कोण बनाएगी। एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई अक्ष के साथ जो कोण बनेगा उसको बीटा से, और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनेगा उसको गामा से। तो डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होगा? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो कोस अल्फा 90 डिग्री, कोस बीटा 0 डिग्री, कोस गामा 90 डिग्री। कोस 90 का वैल्यू 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ये हो गया वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जेड एक्सिस। तो बच्चों जेड एक्सिस जो है,
अल्फा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री और जेड अक्ष के साथ कितना बनाएगा, जेड अक्ष के साथ 0 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस होगा बराबर कोस अल्फा कोस बीटा कॉमा कोस गामा। कोस अल्फा कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री। तो ये 0 वैल्यू देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा। ये हो गई हम लोग का एक्स एक्सिस का भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए, वाई एक्सिस का भी निकाल लिए, जेड एक्सिस का भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग का पॉइंट आता है कि अगर एक लाइन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अब हम लोग विचार करेंगे 11.1। थ्योरी तो 11.1 आने वाले जो इतने भी थ्योरी थे सब कंप्लीट कर दी। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ लाइन मेक्स द angles, if the line makes the angles 60 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, then find direction cosines of the line। तो बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन हो गया ये। कैसे बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अल्फा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 135 डिग्री है और गामा का वैल्यू है 45 डिग्री। एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री, जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन का निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, इनका वैल्यू हमें चाहिए क्या होगा। तो कोस अल्फा मतलब कोस 60 डिग्री, कोस बीटा 135 डिग्री, कॉमा कोस गामा 45 डिग्री। कोस 60 का वैल्यू हम लोग सीधे जानते हैं 1/2 होती। 135 डिग्री में आप कितना जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो 135 डिग्री में 45 जोड़ने से 180 होगा, मतलब 45 डिग्री का मान बैठाएंगे। तो कोस 45 डिग्री में देता है 1/2, लेकिन 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है और कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देती है तो नेगेटिव होगा और कोस 45 की वैल्यू होगा 1/2। तो ये हम लोग का होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों हम लोग का आज का वीडियोज में फुल्ली थ्योरी विचार किए। नेक्स्ट क्लास हम लोग विचार करेंगे सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। 11.1 का जितना भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका वीडियोज लेक्चर 2 में मिलेंगे। उसका फिर हम लोग विचार करेंगे आगे 11.2 की थ्योरी। तो जय हिंद बच्चों।